एक सच्ची घटना हम आपको वृंदावन की सुनाते हैं। वो सरयू महात्म्य से जुड़ी हुई घटना है। हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। परिवेश से तो वे गृहस्थ थे, पर वे महान प्रेमी अनुरागी संत थे। पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी। और संत समाज में उनको लोग मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहते थे। वृंदावन में मोटे गणेश का एक मंदिर है। दीर्घकाल तक वे वहीं उसी क्षेत्र में निवास किए, इसलिए संत लोग उनको मोटे गणेश जी महाराज जी कहते थे। मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, अब बाले लुप्त तो हो गया, मोटे गणेश महाराज कहते थे। भगवान का अनेकों बार साक्षात्कार उन्हें प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं महाराज जी, उन्होंने अनेक जीवों को भगवत साक्षात्कार कराया। ये साधारण बात नहीं है। हम लोग कथा कहते हैं, लेकिन ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमने दर्शन प्रत्यक्ष किया है या हम किसी को कराने में समर्थ हैं, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन वे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने भगवत साक्षात्कार कराया। इस बार उनका एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। मलुक पीठ में जो उत्सव हुआ था उसमें उसका विमोचन हुआ था। इस बार जो श्री सीताराम जी का अष्टयाम हुआ था उसमें उनके ग्रंथ का विमोचन भी हुआ। साधकों को उनका जीवन चरित्र पढ़ने योग्य है और उनकी जो अनुभव वाणी है वो भी पढ़ने के योग्य है। बहुत अद्भुत संत। आप महाराज जी इसी से अनुमान लगा लीजिए। उड़िया बाबा जी महाराज, परम पूज्य श्री पूर्णानंद तीर्थ जी महाराज उड़िया बाबा, जो अपने युग के महान संत थे, महान ज्ञानी और महान भक्त। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने अपने सद्गुरु का भाव उन्हीं के प्रति रखा। यद्यपि उन्होंने दंड संन्यास लिया था ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से, लेकिन सद्गुरु के रूप में उड़िया बाबा को ही उन्होंने स्वीकार किया। हमारे ब्रज के महान संत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने भी अपने सद्गुरु के रूप में उड़िया बाबा को स्वीकार किया। उड़िया बाबा के शिष्य थे पंडित जी महाराज। बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे उड़िया बाबा। ये बात इसलिए हम बता रहे हैं जिसमें हमारी बात में वजन आवे, इसलिए बता रहे हैं। आप तो सब बहुत सरल हृदय के हैं, उसको सामान्य स्तर से आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन फिर भी हम निवेदन कर रहे हैं। उड़िया बाबा के पास कभी कभी महाराज जी, मोटे गणेश जी वाले महाराज जी सत्संग के लिए जाते थे, तो उनको आते हुए देखकर उड़िया बाबा उठ के खड़े हो जाते, जबकि उड़िया बाबा की अवस्था अधिक थी और पंडित जी की अवस्था कम थी। आयु में बहुत अंतर था। एक दिन पंडित जी दुखी हो गए, बोले मैं गृहस्थ ब्राह्मण हूं, आप चतुर्थाश्रमी सन्यासी हैं, यति हैं, तो गृहस्थ व्यक्ति के लिए सन्यासी उठ के खड़ा हो ये अच्छी बात नहीं है, ये धर्म और सदाचार दोनों से ही विरुद्ध है। तो अब मैं आपका अपने निवास से ही स्मरण कर लिया करूंगा, अब आपके चरणों में अब आने का साहस नहीं होता है। कहा क्यों? मैं गृहस्थ हूं। तो हंसते हुए उड़िया बाबा बोले, ये कमंडल हुई तो सन्यासी का प्रतीक है, लो मेरा कमंडल ले लो। और हंसते हुए कहा, गेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। बोले हम तो चिन्ह धारण करने वाले सन्यासी हैं, आप नित्य सन्यासी हैं। आपका शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य है। आप क्या हो ये हम जानते हैं। हम कितने सन्यासियों का सन्यास धर्म न्योछावर है, ऐसे हैं। वो कमंडल आज भी हमारे यहाँ रखा है। वो कमंडल मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने हमारे परमहंस जी को दिया, और वो कमंडल उड़िया बाबा का व्यवहार किया हुआ कमंडल आज भी मलुक पीठ में रखा है।
परमन जी के पास। अद्भुत संत थे उड़ी, श्री मोटे गणेश जी वाले। तो उनके साधन की भी पद्धतियां बड़ी विचित्र थी। एक बार उनको मानसी का पाठ करते करते भरत जी के प्रति इतना भाव जगा, बोले हम भरत भाव में रहेंगे। तो 14 वर्ष का महाराज जी उन्होंने व्रत लिया, गोमूत्र यावक व्रत। जो भरत जी का व्रत था उसको अक्षरशः उन्होंने धारण किया। कुशा बिछाकर भूमि पर शयन, निरंतर युगल नाम का जप, नित्य श्री यमुना जी का स्नान, भूमि पर शयन और विरह में रोते रहते। ये बिल्कुल भूल गए कि मैं अमुक हूं, ये महाराज जी भूल गए। वो बिल्कुल भरत भाव में ऐसे निमग्न हो गए कि उसी भाव में प्रतिष्ठित हो गए, ऐसा समझिए। तो एक दिन श्री राम जी के दर्शन की बहुत व्याकुलता बढ़ी, इतनी अधिक व्याकुलता बढ़ी कि वो बहुत छटपटाने लगे। मानसी का पाठ कर रहे थे और उसी समय पाठ में एक पंक्ति आई, आप सब जानते हैं, दिव्य धाम मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरयू पावन, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावई वासा। इस चौपाई को सुनते ही ऐसा भावोन्माद छाया, प्रेमोन्माद छाया कि वे एक कौपीन धारण किए हुए और एक ऊपर से बहिर्वास लपेटे हुए बैठे थे, और जैसे बैठे थे वैसे उठ के चल पड़े, ब्राह्मणी को भी नहीं बताया। और भाव की तीव्रता ऐसी थी कि ये तो भगवान जाने कैसे पहुंचे। सा शरीर दूसरे ही क्षण सरयू जी के तट पर पहुंच गए। अयोध्या जी पहुंच गए, सरयू जी के तट पर पहुंच गए और भाव विह्वल होकर के सरयू जी को साष्टांग किया और कहा अब मैं देह धारण नहीं कर सकता, अब तो राम जी से मिलाओ। कहकर जैसे ही सरयू जी में गोता लगाया, साक्षात चारों लाल जी मिल गए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इस अनुभूति का प्रकाश उन्होंने कृपापूर्वक दास के सम्मुख किया। उन्होंने कहा सरयू जी साक्षात रघुनाथ जी की प्राप्ति कराने वाली हैं। गोस्वामी जी का एक एक वाक्य सत्य है, कहते हमने अनुभव करके देखा है। आप महाराज जी विचार कीजिए कैसे महापुरुष होंगे। एक बार हम उनके पास दर्शन कर, कभी कभी हम भी जाते थे, दर्शन करने गए तो देखा वो बैठे हैं अकेले और अविरल अश्रुधारा उनके नेत्रों से बह रही है। वे अपने देहानुसंधान में नहीं है। हम थोड़ी देर बैठे, फिर बाह्य जगत में आए, वो भावदशा से नीचे आए तो उन्होंने देखा सामने बैठे हैं। तो मैंने बड़ी विनम्रता से पूछा, महाराज जी आज बहुत व्याकुल आप हैं, बहुत भावमग्न हैं, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा महात्मा क्या बतावें, आज गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने की इच्छा हो रही थी, तो गोस्वामी जी आकर के यहीं विराजे थे, 1 घंटे श्री राम कथा सुना करके अभी अभी गए। ऐसी अवस्था थी उनकी, जैसी हमारे अयोध्या जी में श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज, वैसी ही अवस्था उन्हें वहां प्राप्त थी। बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों का, ऋषि मुनियों का खुली आंखों से उनको अनुभव होता। तो सरयू जी तो साक्षात राम जी से मिलाने वाली है। सरयू जी कोई सामान्य नहीं है। बोलो सरयू महारानी की।